मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। हमारा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी मोदी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है। नो डाउट वो होगा, बट जितना भी वो है वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? यह सरस्वती की मूर्ति है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिख रही है। ये आज की तारीख में भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई है, और आप इसको नीचे अगर पढ़ें, अगर आपको नजर आ रहा हो क्लियरली, जी जी, इस्लामिक गॉडेस, प्री इस्लामिक गॉडेस, प्री इस्लामिक गॉडेस, अरेबिया की, सऊदी अरब से। ये अंग्रेजों का जब कब्जा था तो इनको तब मिली थी, तो ये आज के टाइम पे ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है। मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता। मोदी जी ने 2-4 बिलियन, इधर ट्रिलियन तो नहीं, चले बिलियन ही सही, 2-4 बिलियन इस तरफ खिसका दिए कि लो, उस दिन आप देखिएगा कि एक भी आवाज पाकिस्तान से नहीं उठेगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं, 3 पर्सपेक्टिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि भारत की कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि इलेक्शन का दौर है और ये एक लीगल बैटल जो उस वक्त उन्होंने हुकूमत ने जीती थी, सो दे आर गेटिंग इनटू इट, एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जी जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, मच ऑफ दैट इज राइट, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing, and that India is changing in the favor of a political party, that India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है, और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक व्हिच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कह रहे थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड,
ठीक है. So this is an economic stupid. So they are getting industrialists, they are getting Bollywood celebrities, they are getting cricketers, they are getting politicians को तो छोड़ते हैं because competitor का आपस में मसले होते हैं. But Bollywood stars, cricketers और industrialists को बताया जा रहा है कि this is an economic stupid, and after an economic stupid, this is, you know, the most important thing is religion, identity and history of India, which we are reclaiming. ठीक है जनाब. So ये चीजें जो है आप देखें, अयोध्या जो है यूपी के अंदर, और आपको पता है यूपी में देयर इज अ हॉलीडे है. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद.